खबर छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है। खबर छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है। बात कुछ और होती है, बताई कुछ और जाती है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी करीम क्लासेस। आज हम आपको रस के बारे में बताएंगे, जो 18 फरवरी को आपका 2 से 3 नंबर बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है। तो आपको पूरा रस तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल आपको 3 रस बताऊंगा, करुड़ रस, वीर रस और हास्य रस। यही 3 आपको तैयार करके जाना है। इसका एग्जाम्पल भी बहुत साधारण, बहुत सिंपल दूंगा, जो कि आपको शायद बाद याद भी होगा, और नहीं याद होगा तो नॉर्मली याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। चलिए बात करेंगे हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2026, 18 फरवरी को आना है तो आना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? करुड़ रस। क्या है? करुड़ रस। करुड़ रस किसे कहते हैं? करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। कक्षा 10 वाले इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये 1 नंबर का पूछता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने पर उससे जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? करुड़ रस कहते हैं। क्या कहते हैं? करुड़ रस कहते हैं। जब कोई पसंदीदा व्यक्ति या वस्तु हमसे बिछड़ जाता है, तो हमारे मन में दुख का जो भाव जागृत होता है, भावना उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? करुड़ रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप देशभक्त, इंडिया के सभी लोग तो देशभक्त ही हैं, और वो देशभक्त आपको ये सब याद ही होगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये आप 15 अगस्त 26 जनवरी पे अक्सर गाया करते होंगे, तो ये एग्जाम्पल आप लिखकर जरूर आइएगा। अगर ये नहीं याद है तो चलिए ये दिखाते हैं कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करही बिलाप अनेक प्रकारा, बरही भूमि तल बारही बारा। ये आप गाकर भी याद कर सकते हैं, और आप एग्जाम्पल में लिख भी सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक का, जो है हास्य रस। क्या है हास्य रस? हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। अस्थायी भाव क्या होता है हास्य रस का? तो हास होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी और चेष्टा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो सही से बोल नहीं पाते हैं, और जब बोल नहीं पाते हैं तो बच्चे उनका क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, यानी उनके बाड़ी से उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि किसी व्यक्ति या वस्तु के वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि को देखकर जो हमारे हृदय में क्या विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? हास्य रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हास्य रस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हाथी जैसी देह, गड़े जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यानी क्या करना है कि ऐसे हमको ऐसे एग्जाम्पल शामिल करना है जो हमारे मन को खुश कर दे, यानी हमें हंसी आ जाए। तो देखिए इसे पढ़ते हैं। हाथी जैसी देह, गड़े जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अरे बुरे समय को देख कर गंजा तू क्यों रोए, बुरे समय को देख कर गंजा तू क्यों रोए, अरे किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। यानी गंजे को रोना नहीं है, बारिश भी होगा तब भी उसका बाल बाका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके टकले पे बाल नहीं होगा, तो भीगेगा नहीं। ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा वीर रस।
वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। जब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह जागृत होता है तो वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? वीर रस की उत्पत्ति। कब? जब हम कोई युद्ध का मतलब जैसे युद्ध होने वाला है किसी भी देश से, तब वहां पे भी हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है वही को उसको क्या कहते हैं? वीर रस। कठिन कार्य करते हैं तब भी हमारे अंदर क्या? वीर की जज्बा पैदा होती है। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन भी हमारे अंदर ज्यादातर उस दिन हमारे अंदर एक वीर की भावना और जज्बा उत्पन्न होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बुंदेले हर बोले के मुख से, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ये 3 रस आपको समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप यही रट के जाइएगा। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है और एग्जाम्पल भी बहुत साधारण है जो कि आपको फौरन के फौरन याद हो जाएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।